साथियों नमस्कार। अध्याय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपका हिंदी का पेपर आज हो चुका है, तो उसी में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं यानी 20 प्रश्न जो बहुविकल्पी आते हैं उसी पर चर्चा करेंगे। लगभग सारे क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट दिया गया था उससे मिले हुए हैं, बस एक दो रचनाओं को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न यहीं से मिले थे और आप लोगों से निवेदन भी किया गया था, इसको देख लीजिए, इससे आपके प्रश्न मिलेंगे। व्याकरण के लगभग सारे प्रश्न मिले हुए हैं, बस वही रचना और लेखक से जो एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि अलग से पूछे गए हैं। तो आइए ऑप्शनल प्रश्नों को हम देखते हैं कहां से पूछे गए हैं। मित्रों, इस अयोध्या स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कराई जा रही थी, उनकी तैयारी कराई गई, प्रैक्टिस सेट करवाया गया और उनके पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं हूबहू उसी तरीके से मिले हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ भी बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो कि उसी तरीके से मिले हुए हैं जैसा कि प्रैक्टिस सेट में बताया गया था। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है चंद्रगुप्त रचना किस विधा की है। यहाँ पर विधा की पूछी जा रही है, निबंध की है कि उपन्यास की है कि नाटक की है कि कविता की है। तो जो चंद्रगुप्त रचना है ये तो आप नाम से ही जो है स्पष्ट हो गया होगा कि ये जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ये सारे तो क्या है, ये सारे नाटक हैं मित्रों। क्या है ये? नाटक। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ये क्या है, ये नाटक विधा की रचना है। किसकी है? नाटक। यानी प्रश्न एक का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी। इसके बाद में दूसरा है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, ये किसकी रचना है? ये जो है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। किसकी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। आगे है शुक्लोत्तर युगीन लेखक। शुक्ल युग था, क्या था? शुक्ल युग, जिसमें जयशंकर प्रसाद आ जाते हैं, गुलाब राय आ जाते हैं, प्रेमचंद जी आ जाते हैं, इन लोगों की रचना होती है। उसके बाद में शुक्लोत्तर युग में क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, यशपाल हैं, इलाचंद जोशी हैं और उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कौन है। मन्नू भंडारी बिल्कुल ये भी नहीं है, सत्येंद्र द्विवेदी भी नहीं है और विनय मोहन शर्मा भी नहीं है। यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्क, यानी यहाँ पर प्रश्न तीन में कौन सा हो जाएगा? प्रश्न तीन में जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही होगा? तीन। प्रश्न में जो है तीन सही हो जाएगा। तो ये आपने देखा तीन प्रश्न तक जो है कि तीन प्रश्न में क्या क्या ऑप्शन सही हो रहा है। उसके बाद में अगला देखते हैं जो है प्रश्न चौथा, उसको हम देखते हैं। कौन सा? प्रश्न चौथा। तीन तक हमने देख लिया। सारे प्रश्न लगभग जो है रचना वाला छोड़ दिया जाए एक दो, तो सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं जो कि बताया गया था यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं अगला जो है चौथा प्रश्न आपका, यहाँ पर पूरा पेपर है। इसके बाद में हम जो है चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस रचना के लेखक हैं। ये जो पहली दिया गया है पानी के प्राचीर, क्या दिया गया है? पानी के प्राचीर जो दिया गया है ये यहाँ पर ये उपन्यास है। क्या है? ये सारी जितनी रचनाएं दी गई हैं ये सभी उपन्यास हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है? पानी के प्राचीर जो पहली रचना है ये किसकी है? ये जो है डॉक्टर रामदरस जी की है। किसकी है ये? डॉक्टर रामदरस जी की है। उसके बाद में जो दूसरी रचना है आपका बंटी, क्या? आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी जी की रचना। ये किसकी है? ये मन्नू भंडारी जी की रचना है। किसकी? मन्नू भंडारी की। और क्या है? ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और ये भी उपन्यास है। क्या है? ये भी उपन्यास, यानी जितने भी चारों दिए गए हैं चारों उपन्यास ही हैं। इसमें बूंद और समुद्र, अगली रचना क्या दी गई है? बूंद और समुद्र, ये अमृतलाल नागर जी की रचना है। किसकी है ये अमृतलाल नागर जी की रचना है। किसकी? अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है ये। क्या है? उपन्यास, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अगले दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है, यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यही उपन्यास है। यानी इस प्रश्न में डी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा? डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। यहां पर नाटक बताना है। आपको कई बार बताया गया था जयशंकर प्रसाद जी के जितने नाटक हैं, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त,
ठीक है, सारे नाटक का जिक्र किया गया था और उसमें एक पूछ रहा है कि ये निम्नलिखित में से कौन इनका नहीं है। तो जो अंधेर नगरी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है मित्रों। ये किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी। आगे जो है रीतबद्ध काव्य धारा के कवि पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? रीतबद्ध काव्य धारा के कवि। देखिए जो रीतिकाल है उनको 3 भागों में बांट दिया गया था। क्या क्या? रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो रीतबद्ध है इसमें जो है केशवदास, चिंतामणि, कुलपत मिश्र, भिखारी दास और पद्माकर तथा मतिराम को रखा गया था। और उसके बाद में जो है रीत सिद्ध में जो है बिहारी लाल कृष्ण और वृंद, कवि वृंद को रखा गया था। उसके बाद में मुक्त में जो है घनानंद, आलम और बोधा को रखा गया था। किसको? घनानंद और आलम और बोधा को। तो यहाँ पे रीतबद्ध का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? रीतबद्ध। तो रीतबद्ध में आपको बताया गया केशवदास, चिंतामणि, कुलपत मिश्र, भिखारी दास। तो इसमें देखिए कौन मिल रहा है? ये जो बोधा और घनानंद ये दोनों किसके हैं? आपको बताया गया कि जो बोधा और घनानंद तथा आलम हैं ये मुक्त के हैं। किसके हैं? ये मुक्त के हैं। किसके? मुक्त के। और बिहारी लाल को आपको बताया गया क्या? बिहारी लाल को बताया गया मुक्त सिद्ध के हैं ये। बिहारी लाल को किसका बताया गया? रीत सिद्ध। क्या? रीत सिद्ध। बिहारी लाल को बताया गया कि ये रीत सिद्ध के कवि हैं। और उसके बाद में भिखारी दास जो है यही रीत मुक्त के हैं। किसके हैं? सॉरी, रीतबद्ध के हैं। जो भिखारी दास हैं किसके हैं? ये रीतिबद्ध के हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए अगला देखते हैं। जो अगला प्रश्न है प्रश्न 7, ये आया है पद्माभरण के रचयिता। क्या पूछ रहे हैं? यहां पर पद्माभरण जो रचना है इसके रचयिता पूछ रहे हैं। ठीक है, पद्माभरण। देखिए यहां पर दिए गए हैं कौन कौन? सबसे पहले दिया गया है क्या? सेनापति जी दिए गए हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो क्या है? काव्य कल्पद्रुम। क्या? काव्य कल्पद्रुम। इनकी जो रचना है वो क्या है? काव्य कल्पद्रुम है। ठीक है, और एक और रचना है इनकी, एक और रचना है जिसका नाम है कवि रत्नाकर। क्या? कवि रत्नाकर। तो उसको छोड़ देते हैं। केशव की तो आप जान ही रहे हैं क्या? रामचंद्रिका। क्या? सॉरी, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये आपने किसकी जाना था? कवि प्रिया। क्या? कवि प्रिया और रसिक प्रिया, रतन बावनी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये केशवदास की। कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है केशवदास को। ठीक है, ये पद्माभरण जो है ये है किसकी? ये पद्माकर की है। ठीक है, ये किसकी है? पद्माकर की। यानी 7 में सी सही हो जाएगा। और जो भूषण की है क्या है? छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, वो कवि भूषण की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो यहां पर जो इनकी रचना है वो क्या है? राम की शक्ति पूजा। क्या है? राम की शक्ति पूजा। आइए अगला प्रश्न जो है अगला पूछ रहा है यहां पर, जो अगला प्रश्न है वो पूछ रहा है प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, प्रयोगवादी कवि को पूछ रहा है यहां पर। तो प्रयोगवादी कवि कौन है भाई? भारत भूषण अग्रवाल पूछ रहा है, केदारनाथ अग्रवाल, और उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर तथा सुमित्रा नंदन पंत। तो ये तो भाई शुक्ल युग के हैं, प्रसाद पंत निराला। उसके बाद में दिनकर जो है ये जो है राष्ट्र प्रेम से यानी नई कविता और राष्ट्र प्रेम के बीच वाली कविता भाग से हैं। उसके बाद में क्या है? भारत भूषण अग्रवाल और जो है केदारनाथ अग्रवाल। यानी यहां पर आपको बताना है कि प्रयोगवादी कविता में, तो यहां पर जो आपका सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर भारत भूषण अग्रवाल सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? भारत भूषण अग्रवाल। कौन सा? भारत भूषण अग्रवाल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं। यहां पर आंगन के पार द्वार। क्या है? आंगन के पार द्वार। तो ये धर्मवीर भारती जी की नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की, गिरिजा कुमार माथुर। तो यहां पर ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी रचना जो है 10 का सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहां पर क्या है? अगला दिया जा रहा है यहां पर करुण रस का स्थायी भाव। क्या दिया जा रहा है? करुण रस का अस्थाई भाव आपको बताना है। जितने भी रस बताए गए थे उनके अस्थाई भाव जितने थे आप में सबके अस्थाई भाव बताए गए थे। तो उसी में से ये पूछा गया यहाँ पर,
यहां पर यह पूछा गया है कि करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है मित्रों क्या होता है? क्रोध तो रौद्र का है, हास जो है हास का है, हास यानी जो है वो रस ही है, हास का हास होता है, उसके बाद भयानक का भय होता है, यानी जो करुण का स्थायी भाव है वो शोक है। क्या है? शोक। चरण कमल बंदो हरियाई में प्रयुक्त अलंकार पूछ रहा है मित्रों। क्या पूछ रहा है? अलंकार पूछ रहा है। तो आपको बार बार बताया गया था जहां पर बीच में सासी समसमान सब नहीं आए और जो है दो को यानी उपमेय और उपमान को एक समान माना जाए, अभेद प्रकट किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक। उपमा में सासी समसमान आता है, उत्प्रेक्षा में मन मानो जन जानो जनो जानो, यमक में शब्दों की आबित होती है और वो जितने बार आते हैं उनके उतने अर्थ निकलते हैं। तो ये बताया गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार मित्रों। क्या हो जाएगा? रूपक। आपने 12 तक देखा, उसके बाद 12 के बाद आइए देखते हैं। 12 तक आपने देख लिया। 12 के बाद में अभी 8 प्रश्न और हैं जो कि आपके बहुविकल्पीय में हैं। 12 के बाद 13 आ जाता है आपका। ये आपको कई बार बताया गया था। दोहा, सोरठा, यानी सोरठा और रोला आपके कोर्स में था, तो सोरठा और रोला को कई बार बताया गया था। सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में क्या 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो यहां पर पूछ लिया गया रोला छंद में कितने, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहां पर क्या बताना है आपको कि रोला चरण में कितनी मात्राएं होती है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहां पर आपको बताया गया था 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24। ये सोरठा जो है दूसरे और चौथे में 13, क्या दूसरे और चौथे में कितना? 13। और यहां पर पहले और तीसरे में 11, पहले और तीसरे में 11। उसके बाद में यहां पर क्या पूछा गया है? यहां 16। ये चौपाई के चारों चरणों में, यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। ठीक, तो ये रहा आपका। अब यहां पर पूछा जा रहा है अभ्यागत में उपसर्ग। क्या? अभ्यागत में उपसर्ग। जो अभ्यागत शब्द है ये अभी और आगत से बना है, अभी और आगत से, यानी यहां पर संधि कौन हुई है बच्चों? यहां पर संधि हुई है अब ई का या, तो ई का या हुआ तो यहां पर क्या बन गया? अभ्य बन गया। अब उसके बाद में ई या बना और उसके बाद में आ गया और बन गया अभ्यागत। क्या? अभ्यागत। तो अभ्यागत में आपका अनु नहीं है, अव नहीं है, बल्कि अप नहीं है, अभी है। क्या? अभी। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी। क्या? अभी। तो ये आपका 14 में डी सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा? डी। आइए 15 में पूछ रहा है नीलकमल में समास। क्या पूछ रहा है? नीलकमल में समास। आपको कई बार बताया गया जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व होता है, पूर्व पद संख्यावाची दिगु होता है और विशेषण विशेष जो है या उपमेय उपमान कर्मधारय होता है, और जहां पर अन्य पद की चर्चा होती है, यानी अन्य दो पद मिलकर के अन्य की विशेषता बताते हैं, दो शब्द मिलकर के, वहां बहुव्रीहि होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो नीलकमल है वो आपका क्या है? कर्मधारय, यानी विशेषण विशेष्य है, और उपमेय उपमान भी कह सकते हैं या विशेषण विशेष्य है। तो ये आपका 15 का सी सही हो गया मित्रों। क्या सही हो गया? सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहां पर 16 पूछ रहा है योगी शब्द का तद्भव पूछ रहा है। क्या? तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, योगी का क्या पूछ रहा है? तद्भव। तो यहां पर जोगी दिया जा रहा है और युगी दिया जा रहा है और जौगी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? जौगी। जैसे एक शब्द होता है क्या, यहां पर युग होता है। क्या? जैसे युग का जुग होता है, युग का क्या होता है? जुग। तो उसी तरीके से यहां योगी शब्द दिया गया है तो युग का जुग हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? यहां पर योगी दिया गया। क्या? योगी। तो योगी का क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर योगी का हो जाएगा जोगी। क्या हो जाएगा? जोगी। यानी 16 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद में युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। ठीक है, युष्मद, तो हम इवाम यूयम, तो जो सप्तमी में बनता है वो क्या बनता है? तोय इवयो युष्मासु, तोय इवयो युष्मासु। तो यहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछ रहा है तो तोय बनेगा। क्या बनेगा? तोय। तोय इवयो युष्मास बनता है तो यहां पर तोय, यानी 17 का सी सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला है क्या? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? आपको कई बार बताया गया था कि जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं वो कितने हैं? वो 3 हैं। बताया गया था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य
और क्या बताया गया था, और बताया गया था मिश्र वाक्य। मित्रों क्या बताया गया था, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, आपको कई बार बताया गया था। तो उसी में से पूछ लिया गया है। यहां पर क्या क्या बताया गया मित्रों, तीनों बताया गया आपको, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्या, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए आपके। रचना या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें क्या सही हो जाएगा मित्रों, इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो बी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विकल्प। क्या सही हो जाएगा, बी। उसके बाद में भाववाच्य में प्रधानता होती है। क्या, भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में या तो भाव की प्रधानता होती है या फिर क्रिया की प्रधानता होती है। तो यहां पर भाव है नहीं, कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य में होती है और कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में होती है और भाववाच्य में भाव अथवा क्रिया की प्रधानता होती है। तो भाव है नहीं, यहां पर सी सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा, सी। आगे अगला 20 पूछ रहा है और अंतिम प्रश्न, अविकारी शब्द हैं। क्या पूछ रहा है, अविकारी शब्द हैं। तो इंद्र जो है, इंद्र को बदला जा सकता है, ये संज्ञा शब्द हैं। क्या है ये संज्ञा शब्द है और यहां अविकारी पूछ रहा है। और उसके बाद में गाय शब्द है, ये भी क्या है, ये संज्ञा शब्द है। क्या, संज्ञा शब्द है। और जो आप है ये सर्वनाम शब्द है। आप क्या है, सर्वनाम शब्द है। और उसके बाद में जो यथासंभव है, यही क्या है, यही अविकारी शब्द है। क्या है, यही अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है मित्रों, अविकारी शब्द का जो दूसरा नाम होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। तो आशा करते हैं ये 20 प्रश्नों का जो आपको बताया गया, 20 प्रश्नों के उत्तर बताए गए, ये जो है सही है। और साथ में जो है आपके पेपर जो है, पेपर अच्छा गया होगा, यही आशा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे इस पेपर का संपूर्ण विश्लेषण लाएंगे, आपकी और सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएं, उसके बाद जो है एक एक पेपर का विश्लेषण कराया जाएगा। पूरे प्रश्न जितने हैं आपके, संपूर्ण जो जितने 70 अंक का पेपर है, उन सभी का जो है विश्लेषण कराया जाएगा और देखेंगे। लेकिन अभी समय कम है तो इसमें आपका भी ज्यादा समय न लेते हुए बस उन्हीं ऑप्शनल प्रश्नों की चर्चा की जा रही है मित्रों। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अयोध्या स्टडी पॉइंट के तरफ से आपका हार्दिक जो है धन्यवाद मित्रों। आशा करते हैं आपके और भी जितने पेपर होंगे वो अच्छे होंगे मित्रों। धन्यवाद।